Functional dependency. Functional dependency is a method which describes the relationship between the attributes. मतलब अगर मेरे टेबल में काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बीच में क्या डिपेंडेंसी है, क्या उनके बीच में रिलेशनशिप है, वो हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, कैसे? लेट्स सी. लाइक द जनरल फॉर्मेट इज लाइक x goes to y. Means what is the meaning of x goes to y? It means x determines y. X determines y, or you can say y is determined by x. Y is determined by x. Here x is a determinant. Means एक ऐसा एट्रीब्यूट x जो डिटरमाइन कर रहा है. This is the main attribute, and y is a dependent attribute. Y is a dependent attribute and x is a determinant attribute जो y को determine कर रहा है. Let's see with the simple example. Like मेरे पास अगर एक dependency given है SID goes to S name, मतलब x की जगह मैंने SID लिख दिया, y की जगह S name. Now, what is the funda of functional dependency? Like अगर मेरे पास यहाँ पे S name में कुछ values हैं, like अगर मैं 2 values डाल रहा हूँ यहाँ पे, रंजीत means मैंने S name में कुछ values डाली, रंजीत and रंजीत. What is the meaning of this? अब यहाँ पे मेरे को एक confusion है. Confusion is what? कि क्या ये 2 अलग-अलग रंजीत हैं या एक ही रंजीत है जिसकी वैल्यू 2 बार लिखी है. मतलब सपोज मेरी क्लास में यहाँ पे मैं स्टूडेंट नेम देख रहा हूँ अपनी क्लास में कि रंजीत सिंह, रंजीत एंड रंजीत, तो यहाँ पे 2 रंजीत आ रहे हैं. तो यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या एक ही रंजीत है जिसका 2 बार डेटा आ रहा है या ये 2 अलग अलग रंजीत हैं. तो कैसे हम इस चीज को कैसे हम रिमूव करेंगे? मैं SID के पास जाऊंगा. SID इज व्हाट अ काइंड ऑफ रोल नंबर. तो मैंने रोल नंबर में देखा, यहां पे लिखा था 1, यहां पे लिखा था 2. मींस दिस इज रंजीत हुज रोल नंबर इज 1 एंड दिस इज रंजीत हुज रोल नंबर इज 2. तो यानी यहाँ पे मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई कि ये 2 अलग अलग स्टूडेंट है बट उनका नाम सेम है. ऐसे ही लाइक अगर मैं एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं कि अगर दोबारा फिर अगर मैं यहाँ पे रंजीत 2 नेम लिख रहा हूं, रंजीत एंड रंजीत, वही सेम कंफ्यूजन है कि क्या ये एक स्टूडेंट है जिसका डेटा 2 बार लिखा हुआ है या क्या 2 अलग अलग स्टूडेंट है. गाइस जब हम क्लास में होते हैं तो क्लास में हम इजीली 2 बंदों को खड़ा करके बता सकते हैं और वहां पे हम इजीली एग्जामिन कर सकते हैं कि हाँ ये 2 अलग अलग स्टूडेंट हैं या ये सेम ही स्टूडेंट है. बट जब हम डेटाबेस को ऑनलाइन यूज करते हैं, मतलब सर्वर कहीं और लोकेशन पे पड़ा है और यूजर जो है वो इंटरफेस कहीं और लोकेशन से यूज कर रहा है, तो वहां पे जब डेटाबेस को ऑनलाइन कॉल करते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कि क्या ये 2 अलग अलग स्टूडेंट हैं या सेम स्टूडेंट है. तो मैं फिर दोबारा SID के पास गया, SID में लिखा था 1 1, यानी यहां फिर मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई कि ये एक ही स्टूडेंट है रंजीत बट गलती से उसका डेटा 2 बार लिख गया होगा. तो यानी मेरी यहां पे कंफ्यूजन दूर हो गई कि ये एक ही स्टूडेंट है रंजीत. तो यानी ये डिपेंडेंट वेरिएबल में जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आप डिटरमाइंड वेरिएबल पे आ जाइए, एट्रीब्यूट पे आ जाइए और वो आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देगा. क्लियर? तो लेट्स सी क्या डिफरेंट इसमें कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. लाइक अगर x एंड y की वैल्यूज हम लें, x एंड y, तो x एंड y की वैल्यूज में लाइक x गोज टू y, तो यानी अगर SID गोज टू S नेम, तो 4 कॉम्बिनेशन, लाइक अगर मैं पहले डाल रहा हूँ रंजीत, यहाँ पे SID 1, दिस इज द केस 1. केस 2 इज रंजीत 1 2. Case 3 is
लाइक रंजीत, वरुण, 1 2। ये 4 केस बनाएंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम रखी, यहाँ भी सेम, दोनों वैल्यू सेम, यहाँ अलग, 2 वैल्यूज अलग, यहाँ पे भी अलग, 2 वैल्यूज अलग, यहाँ पे सेम। तो ये 4 केसेस इसमें पॉसिबल है। तो सी द केस नंबर 1, रंजीत रंजीत। नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन कि क्या एक स्टूडेंट है या 2 अलग अलग है। मैं एसआईडी के पास गया, उसने बता दिया कि ये एक ही स्टूडेंट है, गलती से उसका डेटा 2 बार लिखा हो सकता है, तो यानी मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई। तो यानी दिस केस इज ट्रू, मतलब ये केस वैलिड है, जिसको हम बोल सकते हैं दिस इज अ वैलिड केस। दिस इज, यू हैव टू चेक वेदर इट इज अ वैलिड और इनवैलिड। यस, इट इज अ वैलिड। नाउ चेक फॉर दिस, रंजीत रंजीत, यानी एक स्टूडेंट है या 2 स्टूडेंट है। तो मैं गया एसआईडी के पास, उसने बताया रोल नंबर 1 एंड 2 रंजीत रंजीत, यानी 2 स्टूडेंट हैं, उनका नेम बाय चांस सेम है, तो यानी ये केस भी वैलिड है, यानी मेरे को आंसर यहाँ पे भी मिल रहा है। यस। थर्ड केस पे आते हैं, रंजीत वरुण, यानी 2 स्टूडेंट हैं अलग अलग, नाम से ही पता लग रहा है रंजीत एंड वरुण 2 स्टूडेंट है अलग अलग। फिर भी हम एसआईडी से चेक कर लेते हैं, एसआईडी भी कह रही है कि रोल नंबर 1 रंजीत का है, रोल नंबर 2 वरुण का है। यस, दिस केस इज वैलिड, ये भी मेरे को सही आउटपुट दे रहा है। लेट्स चेक फॉर द फोर्थ, एस नेम, स्टूडेंट नेम इज रंजीत एंड वरुण, मींस यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं, रंजीत और एक वरुण। एक बार फिर हम एसआईडी पे चले जाते हैं, लेकिन सी गाइस, यहाँ पे एसआईडी क्या बोल रही है, 1 1, मींस देयर इज ओनली 1 एसआईडी, द एसआईडी वैल्यू इज 1, बट हाउ द एस नेम्स कैन बी 2। जब डिटरमाइंड जो एट्रीब्यूट है, जो डिटर्मिनेंट कर रहा है, जो मेन वेरिएबल है, मेन एट्रीब्यूट है, वो कह रहा है यहाँ पे एक ही स्टूडेंट है, लेकिन जो डिपेंडेंट है वो कह रहा है 2 स्टूडेंट है। दिस इज अ इनवैलिड केस, इनवैलिड, क्योंकि स्टूडेंट नेम क्या बोल रहा है कि 2 स्टूडेंट है, एक का नाम रंजीत है, एक का नाम वरुण है, बट एसआईडी क्या बोल रहा है, एसआईडी बोल रहा है कि एक ही स्टूडेंट है। तो जो डिटरमाइन कर रहा है, अगर उसने बोल दिया कि एक ही स्टूडेंट है, तो फिर स्टूडेंट नेम कैसे कह सकता है कि यहाँ पे 2 अलग अलग स्टूडेंट है। सो दिस केस इज इनवैलिड। तो कई बार हमें गेट में क्वेश्चंस आते हैं या नॉर्मल एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे हमें चेक करना होता है केस कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे केसेस हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एसआईडी डिटरमाइन कर रही है एस नेम को, तो दिस इज ओनली द इनवैलिड केस, रेस्ट ऑफ ऑल 3 आर वैलिड केस। इसमें मैं एज्यूम करके चला हूं कि एसआईडी इज डिटरमाइनिंग स्टूडेंट नेम। Clear है guys? So this is the important part over there. Now the functional dependencies are of 2 types. One is a trivial and non-trivial. उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए. One is a trivial and non-trivial. Trivial functional dependency. What is trivial functional dependency? Trivial FD is कि अगर x goes to y है कोई डिपेंडेंसी, तो y is a subset of x. That is called a trivial. आप लिख लीजिए कि if x goes to y is any of the functional dependency, then y is subset of x. This is a general format guys. आप इसमें कुछ भी स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, फोन नंबर, रोल नंबर, कोई भी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू इसमें फिल कर सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि y इज अ सबसेट ऑफ x होगा, तो यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि अगर मैं बोल रहा हूँ SID goes to SID means this is a x, this is a y, so y is a subset of x. Yes, SID is a subset of SID. So this trivial functional dependencies are always valid, they are always true. मीन्स आपको ये केस बनाने की जरूरत नहीं है उसमें 4, क्योंकि ये हमेशा क्या होती हैं, वैलिड होती हैं, ऑलवेज ट्रू होती हैं। रीजन बीइंग इज, जिस चीज को हम डिटरमाइन कर रहे हैं, जिस एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहे हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड का ही सबसेट है। तो यानी एक तरह से ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि मैं खुद को ही डिटरमाइन कर रहा हूं। तो जब मैं एक एट्रीब्यूट खुद को ही डिटरमाइन कर रहा है, तो उसमें नो नीड टू चेक द वैल्यू, बिकॉज वो हमेशा वैलिड ही होगा। एक और तरीका है इसको चेक करने का, अगर x goes to y है,
तो आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का इंटरसेक्शन लेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का इंटरसेक्शन लेंगे, वो कभी भी एम्प्टी नहीं आएगा। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के केस में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं वो कभी भी फाई नहीं आएगा। मींस जैसे एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं, यहाँ पे SID S नेम गोज टू SID, मींस एक फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, SID S नेम कंबाइंडली SID को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो मींस अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आएगा, SID। तो यस, इट इज अ ट्रिवियल, इट इज ऑलवेज valid. Now check for the non-trivial. Check for the non-trivial. Non-trivial FD means कि अगर मैं x goes to y लिख रहा हूं, x goes to y, तो x and y means y is not a subset of x, means अगर मैं इन दोनों का लाइक x इंटरसेक्शन y करता हूं तो ये हमेशा क्या आएगा, फाई आएगा। मींस SID गोज टू S नेम, स्टूडेंट ID गोज टू सेमेस्टर, स्टूडेंट ID गोज टू फोन नंबर, एम्प्लॉय ID गोज टू एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID goes to location. These are all non-trivial functional dependency. इसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमेशा फाई आएगा। इस केस में यू हैव टू चेक द केसेस, इनमें यू हैव टू चेक द केसेस, और आपको पता लगाना पड़ता है कि कौन सी वैलिड है कौन सी इनवैलिड। ठीक है गाइस, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आप प्लीज नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, नोट कर लीजिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। The first property is reflexivity. Reflexive. As I discussed in the trivial, what it says, if y is a subset of x, then x goes to y. This is a trivial, means reflexive. कोई attribute खुद को determine कर रहा है, that is called the reflexive. और इसमें guys you don't need to check कि ये valid है या invalid, because it is always valid. Augmentation. Augmentation means x goes to y, then xz goes to yz, means अगर SID स्टूडेंट के नेम को डिटरमाइन कर रही है, स्टूडेंट की आईडी स्टूडेंट के नेम को डिटरमाइन कर रही है, तो आप कोई भी एट्रीब्यूट ऑगमेंट कर रहे हो, एक्स्ट्रा डाल रहे हो, लाइक फोन नंबर, तो स्टूडेंट का नेम फोन नंबर, दिस इज ऑल्सो वैलिड। मतलब दिस इज सेम, SID अगर S नेम को डिटरमाइन करे तो SID फोन नंबर को भी डिटरमाइन करेगी। Transitive property is again very important property, because ये आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। What is the transitive property? X goes to Y and Y goes to Z, then X goes to Z. Means अगर स्टूडेंट की आईडी स्टूडेंट के नेम को डिटरमाइन कर रही है एंड स्टूडेंट का नेम लाइक सिटी को डिटरमाइन कर रहा है, देन स्टूडेंट की आईडी सिटी को डिटरमाइन करेगी। ये बहुत ज्यादा यूज होगी आगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यूनियन, x गोज टू y, x गोज टू z, देन x गोज टू yz, मींस हमने बस सिंपली y एंड z को यूनियन कर दिया है। डिकम्पोजिशन, x गोज टू yz, देन x गोज टू y, x गोज टू z। बट यहाँ पे गाइज वेरी केयरफुली यू हैव टू चेक, अगर यहाँ पे मैं बोल दूं एक्स वाई गोज टू जेड, कैन वी राइट एक्स गोज टू जेड, वाई गोज टू जेड? नो, एक्स वाई गोज टू जेड, एक्स गोज टू जेड, वाई गोज टू जेड इज इनवैलिड, बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एक्स वाई मिलके किसी जेड को डिटरमाइन कर रहे हैं और आपने उनको तोड़ दिया, मतलब x को अलग कर दिया, y को अलग कर दिया, और फिर आप बोल रहे हैं कि वो z को डिटरमाइन कर रहे हैं। नो,
दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब है कि एक्स वाई मिलके किसी जेड को डिटरमाइन कर रहे हैं और आपने उसको लिख दिया कि एक्स अकेला डिटरमाइन कर रहा है, वाई अकेला डिटरमाइन कर रहा है। दिस इज इनवैलिड। यू कैन नॉट डिकम्पोज द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप कभी भी डिकम्पोजिशन नहीं लगा सकते, राइट हैंड साइड में आप इजीली उनको अलग अलग लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब है एक्स वाई जेड को डिटरमाइन कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आप इसको कैसे बोल सकते हैं? एक्स वाई जेड को डिटरमाइन कर रहा है, तो मैंने ऐसे लिख दिया एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है, एक्स जेड को डिटरमाइन कर रहा है। दिस इज वैलिड, नो प्रॉब्लम। बट लेफ्ट हैंड साइड में आप कभी भी डिकम्पोज नहीं कर सकते। Then pseudo transitive. Pseudo transitive means x goes to y, w y goes to z. Means यहाँ पे x goes to y, y goes to z में यहाँ पे w extra ऐड कर दिया. Then what they are saying? w x goes to z. Means left hand side में जो common है वो तो आएगा ही आएगा left hand side में, और यहाँ left hand side में x goes to y, w y goes to z. तो means w x goes to z. Then composition. If x goes to y and z goes to w, then xz goes to yw. मतलब लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया एंड राइट हैंड साइड को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी कई बार आपको एग्जाम में जैसे 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछ लेते हैं, बट अगर इन प्रॉपर्टीज में से आपको यूजफुल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली है वो ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव, ये जरूर याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक डिकम्पोजिशन में याद रखना कि लेफ्ट हैंड साइड को कभी भी ब्रेक नहीं करना। और जब भी हम वैलिड इनवैलिडिटी चेक करेंगे तो हमेशा नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में चेक करेंगे, बिकॉज ट्रिवियल इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्सिव विच इज ऑलवेज वैलिड। फाइन। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना और कमेंट जरूर करना, बिकॉज उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और डेफिनेटली मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।